तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक गैंगस्टर को जो कि एक लड़की के साथ बैठा होता है। तभी वह गैंगस्टर हमें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम टियान है और जब मैं 3 साल का था तब मैं एक गैंग में शामिल हो गया था और 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा उसके पास आता है और टियान से कहता है, ब्रदर टियान, हम लोग जाने के लिए तैयार है। उसके बाद टियान वहाँ से उठकर उसके साथ जाने लगता है और हमें ये भी पता चलता है कि टियान को अंडरवर्ल्ड का यंगेस्ट गॉडफादर भी बोला जाता है। टियान जब जा रहा होता है तो रास्ते के सभी लोग उसके आगे झुककर उसे ग्रीट करते हैं। फिर टियान अपने आदमियों के साथ एक जगह पर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक आदमी होता है। टियान उस आदमी से बोलता है, क्या तुम वो चीज़ ले आए जो मैंने मंगाया था? ये सुनकर वो आदमी बीफ केस को लाता है और उसे खोलकर टियान के आगे दिखाने लगता है। बीफ केस के अंदर सफ़ेद कलर के कुछ पाउडर जैसे कुछ सामान होता है और वो आदमी टियान से बोलता है, ब्रदर टियान, क्या आप पैसे लाए हैं? पर टियान अपने एक बंदे को उसे चेक करने के लिए भेजता है और वो आदमी उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो आदमी चेक करने के बाद बोलता है कि बहुत सामान ठीक लग रहा है। फिर टियान बोलता है, हम इनके सामान से ज़्यादा परिचित नहीं हैं, टेस्ट सब्जेक्ट को लाओ और जांच करो। वो आदमी उसकी बात सुनकर एक बच्चे को ले आता है। ये देख बाकी लोग टियान के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं कि ये कितना बुरा आदमी है, वो अपने काम के लिए बच्चों को इस्तेमाल करता है। तभी जो आदमी बच्चे को लेकर आया होता है उस बच्चे को सामान जो कि कोई पाउडर होता है उसे पिलाता है और दिखाया जाता है कि वो बच्चा उसे पीकर बहुत खुश हो जाता है। ये देख टियान भी उसे पीता है और उसे भी यह बहुत पसंद आता है। टियान बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट मिल्क पाउडर का स्वाद तो बिल्कुल एकदम माँ के दूध के समान है। और हाँ, हमें इसी से के साथ पता चल जाता है कि ये दूध पाउडर होता है, न कि कोई ड्रग्स। खैर, इसके बाद टियान उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ, चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये सुन वो आदमी खुश हो जाता है, पर वो आदमी टियान से कहता है, ब्रदर टियान, क्या हम अगली बार नॉर्मल तरीके से मिल सकते हैं? इस तरह से मिलने से ऐसा लगता है जैसे हम ड्रग्स डीलिंग कर रहे हैं। इसे सुनकर टियान हंसने लगता है और कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसकी आदत हो गई है, और जाने लगता है। तभी उसी समय टियान का एक आदमी टियान से कहता है, बॉस टियान, हम प्रोटेक्शन फीस लेने के बजाय मिल्क पाउडर क्यों बेच रहे हैं? टियान बोलता है उस आदमी से, बच्चे देश का भविष्य है और बच्चों से जुड़े सामानों का बिजनेस करना फ़ायदेमंद है। इसे सुनकर वो आदमी बोलता है कि बॉस, पर हम लोग तो गैंगस्टर हैं। टियान बोलता है, अरे दिन गैंग में अच्छा भविष्य नहीं है, इसलिए मैं अपने भाइयों के एक सफल बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। टियान जब ये सब बोल ही रहा होता है तभी एक स्नाइपर शॉट आकर टियान के सीने पर लगती है। इसे देख उसका आदमी बोलता है, यहाँ पर कोई स्नाइपर है, टियान को प्रोटेक्ट करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि टियान बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुका होता है और वो मरने के तादाद में आ गया होता है। लास्ट में टियान मरते हुए बोलता है कि मेरे भाइयों का ध्यान रखना, और टियान की आंखें बंद हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टियान अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि क्या वो अभी तक मरा नहीं। वो जब सामने देखता है तो उसके आगे एक लड़का होता है जो उसके ऊपर मूत रहा होता है। वो लड़का बोलता है कि जियांग, तुम्हें मेरे पेशाब का टेस्ट कैसा लगा? उसके साथ 2 और लड़के होते हैं जो लोग भी टियान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि टियान कितना बेवकूफ़ है, उसके ऊपर कोई भी मूत कर चला जाता है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका विरोध कर। तभी टियान खड़ा होता है और उन लड़कों के बॉस के उस पार्ट को जोर से पकड़ लेता है जिससे उसका बॉस का हालत ख़राब हो जाता है। इसे देखो बाकी के दोनों लड़के टियान को धमकी देने लगते हैं, वो उनके बॉस को छोड़ दे
टियान उन्हें देखता है और सोचता है कि ये लड़के कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। इसे सुन उनमें से एक लड़का बोलता है कि हम लोग अभी स्कूल में हैं। टियान उस लड़के से पूछता है मैं कौन हूँ। वो लड़का फिर टियान का मजाक उड़ाने लगता है। तभी टियान उस लड़के के बॉस का उसे ज़ोर से दबा देता है, जिससे उसके बॉस की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके चमचे अपने बॉस से पूछते हैं कि बॉस आपका हालत कैसा है, आप अभी भी ज़िंदा है या फिर मर गए हैं। टियान अपना मुंह धोने चला जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरा शरीर पेशाब जैसे बदबू क्यों मार रहा है। वो सोचता है कि क्या मुझे गोली नहीं लगी और मैं इन बच्चों के बीच क्या कर रहा हूँ। तभी टियान अपने आप को शीशे में देखता है और वो अपने आप को शीशे में देखकर हैरान रह जाता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।